तेजस्वी की सभा में मुस्लिम नेता को तरजीह नहीं दिए जाने पर मचा बवाल, मंच छोड़कर चल दिए पूर्व विधायक। सोशल मीडिया पर लोगों ने पार्टी नेताओं को सुनाई खड़ी खोटी। चुनाव प्रचार के दौरान लालू परिवार पर लवली आनंद ने साधा निशाना, बोली अपनी बेटी को सिंगापुर से लाकर टिकट दे रहे हैं तो हिना साहब को क्यों नहीं। समस्तीपुर के राजद विधायक सह शिवहर लोकसभा के प्रभारी अख्तरुल इस्लाम पहुंचे मोतिहारी। छतौनी स्थित युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में वे मीडिया से हुए मुखातिब। बकरी चोरी कर रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा, जमकर की धुनाई, पुलिस के हवाले सौंपा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाली नोटों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। जाली नोट कांड में संलिप्त 2 अन्य तस्करों को आज पुलिस ने 6000 भारतीय जाली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। आपन माटी आपन पार्टी भी मौजूदा लोकसभा चुनाव में लगा रही है जोर। मोतिहारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अशरफ अली अंसारी एवं शिवहर लोकसभा से सुजीत कुमार गुप्ता ने दाखिल किया अपना नामांकन। और ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारने के दौरान गिरकर एक व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों ने नहीं दी पुलिस को सूचना। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जैसे कसीदे पढ़ने वाली पार्टी राजद बिहार में लगभग 18% आबादी वाले मुसलमानों को सिर्फ 2 सीटें दी हैं। वहीं राजद की बुनियाद रखने वाले पार्टी के कभी कद्दावर नेता रहे सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ पार्टी का क्या रवैया रहा है, यह जग जाहिर है। मुस्लिम कौम से जुड़े लोग इसे राजद द्वारा मुसलमानों को दरकिनार कर दिए जाने के रूप में देख रहे हैं। राजद में मुस्लिमों को लगातार दरकिनार किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां भूचाल मचा हुआ है, वहीं अब इसको लेकर पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेता भी खुलकर अपना विरोध जताते दिख रहे हैं। इसकी बानगी कल मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित तेजस्वी की सभा में देखने को मिली। दरअसल हुआ यह कि सभा में ढाका के पूर्व विधायक सह प्रदेश के कद्दावर नेता रहे मरहूम मतियूर रहमान के पुत्र फैसल रहमान को मंच पर बैठने के लिए पीछे की सीट दी गई, जिससे उनके समर्थक भड़क गए और खुद फैसल रहमान भी सभा छोड़कर बाहर निकल गए। इस दौरान उनके सभी समर्थक भी उनके साथ चल दिए। हालांकि इस बात की भनक जब पार्टी नेताओं को लगी तब किसी तरह इसे मैनेज कर लिया गया, लेकिन फैसल रहमान के समर्थकों को यह बात नागवार गुजरी और वे सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपना विरोध जताने लगे। इस कड़ी में राजद नेता सह शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत के मुखिया मोहम्मद एजाज ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि यह पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा किया गया घृणित कार्य है। इस सिलसिले में राजद नेता सह मुखिया मोहम्मद एजाज से हमने फोन पर बात की, आइए सुनते हैं। एजाज साहब, आपने फेसबुक पे अपनी एक नाराजगी जाहिर की है कि कल के प्रोग्राम में नामांकन ऋतु जायसवाल जी और राजेश कुशवाहा जी का नामांकन था, उसमें फैसल रहमान जो एक माइनॉरिटी के लीडर हैं चंपारण के, तो उनको शायद वहां पे इग्नोर किया गया। तो क्या मामला है, आपने क्यों इस तरह का आरोप लगाया? देखिए, ये पार्टिकुलर फैसल रहमान की ही बात नहीं है। हम माइनॉरिटी को इग्नोर करने की वजह से बहुत दिन से हम लोग दुखी हैं। जैसे सीट शेयरिंग में बिहार में माइनॉरिटी को सिर्फ 2 सीट मिला, ये भी टसन हमारे दिल में है। और शहाबुद्दीन साहब जैसे आरजेडी को सींचने वाले नेता के परिवार के साथ जो बिहेवियर हुआ, उनको शहाबुद्दीन साहब के अहलिया अभी निर्दलीय लड़ रही हैं, इसका भी टसन हमारे दिल में है। और जिला में आरजेडी के लीडरान द्वारा माइनॉरिटी के लीडर को इग्नोर करना, इसका भी टसन हमारे दिल में है। हम लोग भी आरजेडी के खानदानी कहिए, हम लोग आरजेडी के खानदानी लोग हैं। हमारे कौम के सारे लोग कथित नहीं, दुनिया जानती है कि बिहार के मुसलमान मतलब आरजेडी। और ऐसे समुदाय के लोगों को, जिसने आरजेडी के लिए अपना तन मन धन लुटाने वाले कौम है, उसको इग्नोर करना,
जिला में अभी राजेश कुशवाहा जी के चुनावी कोई भी प्रोग्राम में माइनॉरिटी के लीडर को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। मैं देखा कल जिला अध्यक्ष असलम को कुर्सी के बाहीं पे बैठाया गया। फैसल साहब जैसे चेहरा को पीछे के लाइन में कुर्सी दिया गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जता करके वापस आ गए। ठीक है, घर पे आरजेडी के नेता लोग पहुंचे, वो पैचअप किए, वो अलग बात है। इससे मुझे बहुत नाराजगी है। और हम लोग स्वाभिमान बेच करके कहीं पे नहीं रह सकते हैं। हमारे कौम के साथ, माइनॉरिटी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसका पुरजोर हम आवाज उठाएंगे। और हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। हम इस आवाज को, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ जी, मैं जैसे मोतिहारी पहुंचूंगा, मैं दल में हूँ, मैं आरजेडी का सिपाही हूँ, लेकिन हमारे कौम के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इससे हम लोग बहुत आहत है। हमारे कौम सबसे पहले, हमारा समाज, सब लोग अपने समाज का राजनीति करते हैं, हम लोग भी अपने समाज के प्रति समर्पित हैं। तो हमारे समाज के लोगों को जब इज्जत नहीं मिलेगा तो वैसे राजनीति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये जो आप कह रहे हैं, आप शंकर सरैया दक्षिणी के मुखिया भी हैं, आप पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के एक पद पे भी हैं। ये आपका जो विरोध है वो पार्टी में रह करके ही विरोध है, या फिर आप पार्टी से अलग हटना चाहते हैं? नहीं, पार्टी तो हम आरजेडी, हमारे बाप दादा, हमारे खानदान, हमारे जात सब बिहार के टोटल मुस्लिम तो पार्टी में ही है। हम पार्टी से क्यों, हमारी पार्टी है, पार्टी से क्यों हटेंगे? इस पार्टी को लालू यादव ने और शहाबुद्दीन साहब ने सींचा है। जितना लालू यादव के परिवार के या जात के लोगों का हक है, उतना ही मेरा भी हक है। मैं भी मुसलमान हूँ और मुसलमान का अहम रोल है इस पार्टी को जिंदा करने में और इस पार्टी को सींचने में। हम पार्टी से क्यों इस्तीफा देंगे? हम इस पार्टी में रह के जो पार्टी के साथ गलत नीति अपनाते हैं, जो माइनॉरिटी को इग्नोर करना चाहते हैं, उनका पुरजोर खिलाफत करेंगे, जवाब देंगे। पार्टी किसी का थोड़े ना, पार्टी लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब की पार्टी है। मैं मानता हूँ जितना लालू यादव का हक है आरजेडी पे, उतना ही शहाबुद्दीन साहब का हक है। और हम लोग शहाबुद्दीनवादी है, और जब तक जिएंगे आरजेडी में रहेंगे, शहाबुद्दीन साहब के नाम पे ही रहेंगे। तो ये जो आप लोग के साथ जैसे आप बता रहे हैं कि इग्नोरेंस हो रहा है, तो ये स्थानीय स्तर पे भी हो रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, और जो आपके पार्टी के जो मेन लीडर हैं उनकी तरफ से भी हो रहा है। फिर भी आप लोग जो है पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आती है बात। देखिए, ये सिद्धांत की बात है, आइडियोलॉजी की बात है। हम पार्टी दो भाई की बात है। अगर एक भाई गलत में जाएगा तो उसको मनाएंगे, नहीं मानेगा तो फिर पुरजोर जवाब दिया जाएगा। फिर माई समीकरण नहीं रह जाएगी बिहार में। तो अगर क्या चाहते हैं आप, क्या आप लोग भीतरघात भी कर सकते हैं, या फिर किस तरह के हालात आप देखना चाहते हैं? भीतरघात हमारे कौम के खून में नहीं है। भीतरघात करना, हम जो भी करेंगे आमने सामने करेंगे। भीतरघात हमारे खून में नहीं है। मुसलमान कभी भीतरघात नहीं करता है। जो करेंगे डंके के चोट पे करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवहर लोकसभा से जदयू समर्थित एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद ने रविवार को मधुबन प्रखंड के विभिन्न गांवों में जन आशीर्वाद यात्रा के तहत वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी बेटी को सिंगापुर से बुलाकर टिकट दे रहे हैं तो हिना साहब को क्यों नहीं। लवली आनंद ने कहा कि एक बेटी राज्यसभा भेजते हैं, फिर उसे ही लोकसभा का टिकट भी देते हैं। क्या यह बिहार की जनता नहीं दिख रही है? इस दौरान जदयू प्रत्याशी लवली आनंद ने लाही, कृष्णानगर, टक्सरी, बुधौलिया, नौरंगिया डी, नौरंगिया आदि गांवों में पहुंची। मौके पर लवली आनंद ने पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों के आधार पर जनता का समर्थन मांगा। और हिना साहब को कहाँ दिया गया? कहीं नहीं दिया गया।
और अपनी बेटी को आप सिंगापुर बैंकॉक से ला रहे हैं। नजर नहीं है क्या? जनता बेवकूफ है। अब जो सिंगापुर में है, बैंकॉक में, वहां से ला रहे हैं। और दूसरी बेटी को आप क्या कर रहे हैं? राज्यसभा भी दे दिए, लोकसभा भी। ये हारो तो वो रिजर्व, वो हारो तो ये रिजर्व। मतलब इस तरह से करके तो इससे निकलने की जरूरत है। और अभी अगर वहां पर किसी को भी दे देते, या एक यादव भाई को भी दे देते, एक मुस्लिम भाई को भी देते, तो ये दोनों इधर करके और आपके वोट बैंक को अपना रिजर्व जो बनाए हैं उसको तोड़ने की जरूरत है, उसे निकलने की जरूरत है। सभी लोग को समझाइए। समस्तीपुर के राजद विधायक सह शिवहर लोकसभा के प्रभारी अख्तरुल इस्लाम आज मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी के छतौनी स्थित युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में वे मीडिया से मुखातिब हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि अब हमारे युवाओं को पकौड़ा तलने की नौबत नहीं आएगी। रोजगार का झांसा देकर युवाओं को ठगा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। युवा उत्साहित हैं और वे इंडिया गठबंधन शिवहर के प्रत्याशी रितु जायसवाल तथा मोतिहारी के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा, पश्चिमी चंपारण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी एवं बगहा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दीपक यादव जी के पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। वहीं मौके पर युवा जिला अध्यक्ष असलम ने कहा कि अगली सरकार युवा की सरकार होगी एवं रोजगार की बहार होगी। जी, हमने शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा का, कई गांवों का दौरा किया है और यहाँ की जो राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल जी हैं उनके पक्ष में बहुत अपार समर्थन, जन समर्थन उनको मिल रहा है। कल के नॉमिनेशन में भी हम लोग शरीक हुए। न केवल गांधी मैदान बल्कि पूरा मोतिहारी शहर अस्त व्यस्त था और गांव में भी तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि भारी एक तरफा यहाँ पर जमानत बचाना विरोधी दल के लिए जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको कठिनाई होगी, ऐसा समर्थन देखने को मिल रहा है। बकरी पालन का काम ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर से गरीबों का एक सहारा होता है। वे महीनों कड़ी मेहनत कर मवेशियों की सेवा करते हैं, उसके दाना पानी का इंतजाम करते हैं, तब जाकर उन्हें चंद पैसों की आमदनी होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि गरीबों की इस जीविका के साधन पर भी चोर हाथ साफ करने से गुरेज नहीं करते। निसंदेह ऐसे लोग अमानवीय प्रवृत्ति के होते हैं और जब ये पकड़ में आते हैं तो लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ता है। दरअसल मझौलिया थाना क्षेत्र के सतभिरवा में बकरी चोरी कर रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। धुनाई के बाद चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। खबर के मुताबिक बकरी के मालिक नत्थू पासवान ने बताया कि अपनी बकरी को घर के बगल में आम के बागीचे में चराने के लिए वे बांध दिए थे। कुछ समय बाद बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए एवं बागीचा के बगल में पक्की सड़क पर बाइक लगाकर दोनों बागीचा में घुसे। इसके बाद चर रही बकरी के रस्सी को काटकर उसे उठा लिए और बाइक स्टार्ट कर भागने लगे। यह देखकर आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाया। तभी दोनों बकरी चोर मझौलिया के हाई स्कूल चौक के समीप अनियंत्रित होकर गिर पड़े, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया। थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि दोनों युवकों की पहचान पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना अंतर्गत दुधियावा सरेया बाजार स्थित केदार शाह के पुत्र मिथिलेश कुमार एवं रघुनाथ गिरी का पुत्र सिंकू गिरी के रूप में हुई है। के जरिए हमारे खोसी वो बानर रख है एगो तो वहाँ हम खोसी बोल नहीं तो मोटरसाइकिल वाला अला वाला 2 गोड़ा मोटरसाइकिल वाला आके एगो मोटरसाइकिल रोक लख रोड पर हाथी हम पेशाब करतनी और बाद में दिल्ली देखनी तिले खोल के खोसी लेके मोटरसाइकिल पर लाद के आ लेके लागल भागे तिले लागल हाला भइल ओकरा बाद में मोटरसाइकिल से कुछ लोग खेत लख एगो लड़का और मोटरसाइकिल से खेत लख खेते खेते जाकर इंदर चौक पर पकड़ लख है। और बाद में पब्लिक बहुत जुट गए लख पब्लिक में 2-4 झापड़ ओकरा के जगह करे कैलक हवे और बाद में मतलब पुलिस के हवाले हमने कर देनी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाली नोटों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। खबर के मुताबिक जाली नोट कांड में संलिप्त 2 अन्य तस्करों को आज पुलिस ने 6000 भारतीय जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र का मुकेश सिंह एवं मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला रामचंद्र शर्मा है। इस संदर्भ में कोटवा थाना द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक सदर मोतिहारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 पिपरा कोठी के नेतृत्व में
कोटवा थाना द्वारा नाकाबंदी कर सघन वाहन जांच के दौरान राजपुर मठिया के समीप से 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को 12,90,000 भारतीय जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार जाली नोटों के मामले में आज मोतिहारी पुलिस को यह दूसरी कामयाबी मिली है। दिनांक 3/5/2024 को पुलिस अधीक्षक पूर्वी चंपारण मोतिहारी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में कोटवा थाना द्वारा नाकाबंदी और सघन वाहन जांच के क्रम में 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को 12,90,000 भारतीय जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था। तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में आज दिनांक 5/5/2024 को उक्त कांड में संलिप्त 2 अन्य तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में कोटवा थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आपन माटी आपन पार्टी भी मौजूदा लोकसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। इस कड़ी में मोतिहारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अशरफ अली अंसारी एवं शिवहर लोकसभा से सुजीत कुमार गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महफूज अरमान खान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुहेल अख्तर आदि ने शामिल होकर अपने प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान पार्टी से जुड़े नेता क्या कुछ कहे, आइए सुनते हैं। ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारने के दौरान गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित तालिमपुर गांव के पास ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारने के दौरान पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मधुबन थाना क्षेत्र के बिशुनपुर तारा गांव का रहने वाला है। हालांकि मृतक के परिजनों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर संजीव मवार ने अनभिज्ञता जाहिर की है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।